So hey guys, this is Kamil and you're watching के प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो पर मैं आपको दिखाए है काइनमास्टर के अंदर आप प्रोफेशनल वॉइस एडिटिंग कैसे कर सकते हो। तो वीडियो को ज़रूर से एंड तक देखना और जल्दी से हम अपना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, तो आप देख सकते हो मैं आ चुका हूँ काइनमास्टर पर। तो काइनमास्टर पर आने के बाद सबसे पहले आपको क्रिएट न्यू के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से अपनी वीडियो के हिसाब से कोई भी एस्पेक्ट है इसे सिलेक्ट कर लेना एंड देन आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आप यहाँ से अपना जो वीडियो सबसे पहले उसको ऐड कर लेंगे। सो जिस वीडियो का आप ऑडियो एडिट करना चाहते हो, तो मैं अपना जो वीडियो उसको सबसे पहले ऐड कर लेता हूँ। एंड जैसे कि आप देख सकते हो मैंने अपना जो वीडियो उसको ऐड कर लिया। उसके बाद आप राइट साइड के कोना पर क्रॉस आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा वीडियो आ जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ से अपना जो वीडियो उसको प्ले करके सुन सकते हो अपनी वीडियो का ऑडियो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, अपनी वीडियो से ऑडियो को अलग कर लेना है, यानी कि अपनी वीडियो से ऑडियो को एक्सट्रैक्ट करना है। तो इसके लिए आप अपनी वीडियो के ऊपर क्लिक करेंगे, आपको नीचे स्क्रॉल करना है। आपको राइट साइड की तरफ कुछ ऑप्शन मिलता है तो आपको नीचे स्क्रॉल करना है और आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है एक्सट्रैक्ट ऑडियो, आप इसके ऊपर क्लिक करना। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके वीडियो से ऑडियो अलग हो जाएगा। सो आप देख सकते हो एक्सट्रैक्ट हो चुका है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर जो चीज़ देखने के लिए मिलता है, सो यहाँ से आप अपनी ऑडियो के अंदर अपना जो ग्राफ है, ऑडियो का जो लेवल है वो आप देख सकते हो। सो अगर आपकी ऑडियो के अंदर ऐसा है कि आपकी ऑडियो का जो वॉइस का जो ग्राफ है वो कभी कभी काफ़ी ऊपर चला जाता है और कभी कभी वो काफ़ी नीचे आ जाता है। सो आप देख सकते हो मेरी कंडीशन में ऐसा है। सो इस वीडियो का जो ऑडियो है वो कभी कभी उसका जो ग्राफ है काफ़ी ऊपर चला गया है और कभी कभी उसका जो ग्राफ है वो काफ़ी नीचे आ चुका है। सो आप देख सकते हो। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको यहाँ पर अपनी ऑडियो के ऊपर क्लिक करना है एंड आपको राइट साइड की तरफ यहाँ पर आपको एक आइकन मिलता है। सो आप देख सकते हो। सो आप इस पर क्लिक करना एंड इसकी मदद से आप अपनी ऑडियो का जो ग्राफ है उसको बिल्कुल इक्वल कर सकते हो। जहाँ पर आपका जो वॉइस वो हाई हो जाता है वहाँ पर आप इस वॉइस को इस तरीके से लो कर सकते हो, ठीक है। सो अगर आप स्पेसिफिक किसी एरिया का वॉइस को लो करना चाहते हो, यानी कि कम करना चाहते हो, ग्राफ को आप बराबर करना चाहते हो, तो आप कुछ इस तरीके से इस ग्राफ को नीचे की तरफ ले जा सकते हो या ऊपर की तरफ भी ले जा सकते हो। जहाँ पर आप ऊपर की तरफ लेकर जाना चाहते हो, जैसे कि यहाँ पर हम लेकर जाना चाहते हैं। सो आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा जो ग्राफ है काफ़ी ऊपर आ चुका है। तो इस तरीके से आप अपनी ऑडियो को सबसे पहले फिक्स कर लेंगे, ठीक है। पूरा जो आवाज़ है उसको आप बिल्कुल सेम कर लेना एंड उसके बाद आपको अपनी ऑडियो के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है। सो आप देख सकते हो इसके ऊपर आप क्लिक करना एंड इसका नाम है बेसिकली इक्वलाइजर। तो इक्वलाइजर के ऊपर आप क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पर काफ़ी सारा प्रीसेट मिल जाता है, ऑडियो प्रीसेट। आप यहाँ से इन सबको प्ले करके सुन सकते हो कि इनमें से सबसे बेस्ट प्रीसेट कौन सा, आपकी ऑडियो के लिए कौन सा प्रीसेट सबसे बेस्ट है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर ये जो मिलता है ट्रेवल रिड्यूसर, ये सबसे बेस्ट है क्योंकि मैं हमेशा अपनी वीडियो पर इसी ट्रेवल रिड्यूसर है इसको ही अप्लाई करता हूँ। तो आप चाहो तो ट्रेवल रिड्यूसर को अप्लाई कर सकते हो। मेरे हिसाब से ये सबसे बेस्ट है, या फिर यहाँ पर जो बाकी दिया गया है आप इनको भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ से इक्वलाइजर से हमने ट्रेवल रिड्यूसर को अप्लाई कर लिया एंड उसके बाद कर देना है डन। उसके बाद आपको अगेन अपनी ऑडियो के ऊपर क्लिक करना है। आपको यहाँ पर रिबार्ब नाम का एक ऑप्शन मिलता है, आप देख सकते हो, इस पर आप क्लिक करना एंड इसके अंदर आपको एको इफेक्ट मिल जाता है। सो अगर आपको एको इफेक्ट चाहिए, सो एको रूम वाला इफेक्ट, सो आप यहाँ से एको अप्लाई कर सकते हो। आपका जो एक ही आवाज़ जो बार बार रिपीट होता है, ठीक है। सो एको की मदद से आप अपनी जो ऑडियो उसके अंदर एको अप्लाई कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर अगर आपको बेस्ट ऑडियो चाहिए, अगर आप चाहते हो कि मेरा जो ऑडियो ऐसा हो जाए कि ऐसा लगे कि मैं स्टूडियो के अंदर बैठकर ही बात कर रहा हूँ, तो आप ऐसा कर सकते हो। यहाँ पर जो मिलता है स्टूडियो नाम का प्रीसेट, आप यहाँ से स्टूडियो प्रीसेट को अप्लाई कर लेना एंड मैं हर बार ये जो स्टूडियो मिलता है इसको अपनी ऑडियो पर अप्लाई करता हूँ, ठीक है। मेक श्योर आप स्टूडियो को अप्लाई कर लेना अपनी ऑडियो पर अगर आपको नॉर्मल ऑडियो चाहिए, और अगर आपको एको इफेक्ट चाहिए तो आप यहाँ से एको अप्लाई कर सकते हो। सो हमने स्टूडियो को अप्लाई कर लिया एंड उसके बाद कर देंगे डन। उसके बाद आपको अपनी ऑडियो के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आप अपनी ऑडियो पर वॉइस चेंजर इफेक्ट अप्लाई कर सकते हो। सो अगर आप अपनी वॉइस को चेंज करना चाहते हो तो आप यहाँ से वॉइस चेंज कर सकते हो एंड यहाँ पर आप वोमेन का वॉइस लगा सकते हो, यानी कि ऐसा लगेगा कि किसी वोमेन बात कर रहा है वीडियो पर। तो इसके अलावा आपको यहाँ पर और भी प्रीसेट मिलता है, आप इनमें से कोई भी प्रीसेट अप्लाई कर सकते हो एंड उसके बाद कर देना है डन, ठीक है। सो अगर आप अपनी ऑडियो का जो वॉइस है, अगर आप अपनी वॉइस का जो लाउड उसको इंक्रीज़ करना चाहते हो, उसका वॉल्यूम आप बढ़ाना चाहते हो, तो आपको यहाँ पर ये जो मिलता है वॉल्यूम का आइकन, आप इस पर क्लिक करना एंड यहाँ पर जो आपको 100% का अमाउंट मिलता है इसे आप और भी ऊपर की तरफ ले जा सकते हो। सो अगर आपको काफ़ी ज़्यादा अपनी वीडियो का वॉल्यूम को इंक्रीज़ करना है तो आप इसे 200% तक लेके जाएंगे, और अगर आपको थोड़ा सा इंक्रीज़ करना है तो ज़्यादा नहीं, तो आप ऐसा कर सकते हो, इसका जो अमाउंट है 120% रख सकते हो, ठीक है। एंड उसके बाद कर देंगे डन।
सो यहाँ पर आप इस तरीके से आप काइनमास्टर के अंदर अपना जो ऑडियो उसको एडिटिंग कर सकते हो। सो या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, अगर आप अपनी ऑडियो का जो लाउड है, जो वॉइस, उसको इंक्रीज़ करना चाहते हो तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे अपनी ऑडियो के ऊपर एंड लेफ्ट साइड के कॉर्नर पर आपको 3 डॉट मिलता है, आप इस पर क्लिक करना एंड इसको कर लेंगे डुप्लीकेट। इसी तरीके से आप अपना जो ऑडियो उसको डुप्लीकेट कर लेंगे। सो इस तरीके से 2 या 3 बार आपको डुप्लीकेट कर लेना है, तो आपकी वीडियो का जो ऑडियो है वो काफ़ी लाउड हो जाएगा, ठीक है। सो आपको यहाँ पर कुछ करना नहीं पड़ेगा, जस्ट आपको अपना जो ऑडियो उसको डुप्लीकेट कर लेना है कुछ इस तरीके से, तो आपका ये वीडियो का जो ऑडियो काफ़ी ज़्यादा लाउड हो जाएगा। एंड इसके ऊपर क्लिक करके आप यहाँ पर देख सकते हो हमारी वीडियो का जो ऑडियो यहाँ पर हमने जो 4 पार्ट डुप्लीकेट कर लिया एंड अभी हमारी वीडियो का जो ऑडियो काफ़ी लाउड हो चुका है। तो इस तरीके से आप काइनमास्टर के अंदर वॉइस को एडिटिंग कर सकते हो। और अगर आप इसके अंदर नॉइज़ को रिमूव करना चाहते हो तो आप ऑडियो के ऊपर क्लिक करके कोई बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड कर लेना। सब कोई भी बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड कर लेना, तो काफ़ी हद तक बैकग्राउंड म्यूजिक अपनी वॉइस पर लगाने के बाद, यानी कि हमारी वीडियो पर लगाने के बाद जो बैकग्राउंड नॉइज़ जो काफ़ी कम सुनने के लिए मिलता है, तो ये काफ़ी हद तक जो है बैकग्राउंड नॉइज़ को रिड्यूस कर देता है अगर आप कोई बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड करते हो। एंड मेक श्योर आप इसका जो वॉल्यूम उसे कम कर लेना, कम करके आप अराउंड 5 से लेकर आप इसे 10 के बीच में रख लेना, ठीक है। तो नॉइज़ भी रिमूव हो जाएगा आपकी ऑडियो से। एंड उसके बाद आप इसके ऊपर क्लिक करना और यहाँ से इसे सेव कर लेना, लाइक 1080p रेजोल्यूशन सिलेक्ट कर लेना एंड यहाँ से आप फ्रेम रेट को 30 सिलेक्ट कर लेना। सेव एज वीडियो के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका जो वीडियो सीधा आपकी गैलरी पर एक्सपोर्ट हो जाएगा। दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइज। अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो।